लेकिन संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए अखिलेश यादव की ओर से कहा है कि फीता आया लखनऊ से, दिल्ली से कैंची आई। सपा सरकार के कामकाज का श्रेय लेने के लिए मची हुई है खिंचम खिंचाई। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं चित्रा जी, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में रखा है। मुझे लगता है बेतुकी बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए चित्रा जी, ऐसा तो नहीं था कि ये सड़क बनी हुई थी, अखिलेश जी ने अपने सड़क का काम पूरा कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जेब में छुपा के रखा था, आज निकाला है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से जून 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था और किस प्रकार से एक छोटे से कालावधि में 2018 से लेकर 21 के अंदर ये काम पूरा हुआ है और आज प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वागत किया है। मैं मूलतः पूर्वांचल एक्सप्रेस के ABCDE जो बेनिफिट्स हैं, जो इससे लाभ पहुंचने वाला है, ये ABCDE बताने वाला हूं। A फॉर एग्रीकल्चर अर्थात किसानी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानी को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि जो किसान के उत्पादन है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने गंतव्य स्थान तक अब आधे से कम समय में पहुंच सकते हैं, दिल्ली तक, लखनऊ तक, और लिंक के माध्यम से पूरे उत्तरांचल का प्रोडक्ट अब पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंच सकता है। तो A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बैलेंस। उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, एक बहुत बृहद प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से एक संतुलन बनाना, पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का, इनका एक संतुलन होना बहुत आवश्यक था। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस ये बैलेंस बनाएगा। C फॉर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आप देखिए 9 जिलों को और लिंक के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ कनेक्ट करने का काम ये करेगा। D फॉर डेवलपमेंट। आप देखिए विकास उन्मुक्त कार्यक्रम होगा, विकास युक्त कार्यक्रम होगा। विकास के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा सड़क के बगल में और स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा, जिससे कि बहुत सारे लोग विकास से छुए जाएंगे। और अंत में ई से एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार बढ़ेगा। यह है ABCDE ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब मुझे बताइए ये ABCDE था कहां जिस समय समाजवादी पार्टी थी? उस समय तो केवल और केवल परिवारवाद ही था। और प्रधानमंत्री भी जमकर बरसे परिवारवाद पर, राजपाल कश्यप जी, कि परिवारवाद को ही, परिवार को फलने फुलाने में पार्टियां लगी रहती थी। दिल्ली में भी वही हाल था, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था, लोगों का ख्याल किसी को नहीं था। जवाब दीजिए, वो अपनी ABCDE सब गिना रहे हैं और PM ने यहां तक कह दिया है कि दरअसल कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा है योगी जी की इतनी बड़ी सफलता, इसी वजह से वो लोग उछल उछल कर अपनी बात कह रहे हैं। चित्रा जी, विकास तो इनके दूर दूर से वास्ता नहीं, इनका झूठ का विकास है। और जिस तरीके से बता रहे थे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास कर दिया था। इसके फोटोग्राफ्स हैं, इनके सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोग हैं। तो क्या वो अधिकारी या सरकार के अधिकारी सब झूठे हैं या फोटोग्राफ्स झूठे हैं? इसका टेंडर हो गया था और उसी तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो चालू कर दिया था। साथ ही साथ में इन्होंने तो मेट्रो भी जो लखनऊ में बनी है, शिलान्यास हो गई थी, उसका उद्घाटन हो गया था, फिर उसका उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास इनका काम है। इनके पास विकास दिखाने का कुछ है नहीं। जितने माननीय अखिलेश यादव जी के विकास है, उनको अपना विकास गिना रहे हैं। एक अस्पताल बता दें, एक सड़क बता दें जिसका शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक सड़क नहीं बता सकते। और जिस तरीके से योगी जी को बता रहे हैं कि योगी जी के जमाने में तो लोगों ने देखा है कि गोरखपुर में किस तरीके से लोग, बच्चे ऑक्सीजन से तड़प के मरे, किस तरीके से आज तक हॉस्पिटल, एक बता दे हॉस्पिटल गोरखपुर में बना दिया हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बनाया, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया और एम्स के लिए भी वही जमीन दी। तो ये झूठ का विकास है इनका। और देश के प्रधानमंत्री यहीं से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति जाते हैं और मुख्यमंत्री जाते हैं। और बताइए वाराणसी में क्या विकास हुआ? एक एक गांव सांसदों ने गोद लिया था, कोई गांव दिखाई पड़ा कहीं? ये कुछ नहीं, जितना एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे दिया था, उसमें चोरी और कटौती। वाराणसी में सड़कों का चौड़ीकरण, मैं तो यहीं पर हूँ, ठीक है सर। इसलिए जो आपको देखा मैंने है, थोड़ा आपको बता दूं,
नहीं, कॉरिडोर नहीं, देखा आपने? तो ये भी आपने विश्वनाथ कॉरिडोर देखा आपने? तो आप चित्रा जी, सड़कों का चौड़ीकरण देखा आज से आपने? पत्रकार तो आप है अभी नहीं। मैं जिस आप घाट पर आज से बैठी हुई हूँ, पत्रकार तो सुनिए ना नहीं। सर, माननीय सुनिए ना, अखिलेश यादव जी ने देखिए, इसका पत्रकार का ये किया काम था। होता है, चित्रा जी, सर सुनिए तो, पत्रकार का ये काम होता है कि आंखों देखी हाल जनता तक बताए। अभी मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ, इस घाट पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। तो क्या ये विकास नहीं है? ये आपको लगता है कि आपकी सरकार ने करवाया था, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश इन लोगों की ओर से की जा चित्रा रही जी, है? आप ये भी बताइए कि आप ये भी बताइए कि इसका शिलान्यास अखिलेश जी ने किया था। आप क्यों नहीं बता रही? क्या आप उस जमाने में पत्रकार नहीं थी क्या? देखिए, मैं बोल देती हूँ संबित पात्रा जी, ये बात तो सच है कि 2016 में शिलान्यास अखिलेश यादव की ओर से किया गया था और उसकी तस्वीरें भी राज्यपाल जी दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये बात तो सच है ना कि इसका खाका, इसकी योजना 2016 में शिलान्यास भी अखिलेश यादव ने किया था। इस बात को तो मानेंगे ना आप संबित पात्रा जी? जी जी, चित्रा जी, अखिलेश जी के न्यास ने 2 न्यास किया है, शिलान्यास और सत्यानाश। आप मुझे एक काम बताइए जिसको कि उन्होंने आरंभ किया है और कंक्लूजन तक पहुंचाया है। ये तो कांग्रेस वाले कहते थे राफेल 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 पे हम बहुत चर्चा किए हैं, बहुत बात किए हैं, दिन रात हम सोते नहीं थे, खाली बात करते थे राफेल कैसे आएगा, राफेल कैसे आएगा। बात करने से राफेल आ गया? 10 वर्षों तक राफेल नहीं आ पाया। शिलान्यास दिसंबर 2016 में कर दिया। 1 इंच सड़क बन गया हो तो फोटो दिखा दीजिए, 1 इंच सड़क बना होगा तो। 1 इंच भी सड़क नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जून 2018 को शिलान्यास किया और उसके बाद किस प्रकार से रिकॉर्ड 19 महीने के अंदर ये सड़क बन के तैयार हुई है, ये आपके सामने है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई फोटो है आपका कि 2016 से 17 के बीच में सड़क बन गई हो तो आप दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। वो कागज में मैं अभी सोचूंगा कि चांद में जाके हम लोग आज से 4 साल बाद घर बनाएंगे और मैं यहां पर फीता काट दूंगा। ये फीता काटने से होगा सब कुछ? ये फीता काटने की राजनीति, इसी को सेफई समाजवाद कहते थे। ये फीता काटते थे, फीता काट करके अपने सेफई में वहां पर डेंस इत्यादि करते थे। इससे काम नहीं होता है। जमीन पर क्या किया ये बता के दिखाइए।